हेलो स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म किया था। आज सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करना था हमें, और इसे भी हम लोगों को 1-2 दिन में एंड करने। तो देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है आईआईटी के सिलेबस में और उस चीज को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, तो देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सीक्वेंस है, सीरीज है और प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन, तो देखिए सीक्वेंस में क्या होता है कि किसी भी नंबर को 1, 3, 5, 7 इस तरीके से लिखे हुए हैं, या 1, 2, 3, 5, 8 इस तरीके का कोई नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, या इसे हम लोग T1, T2, T3 इस तरीके से ये Tn तक जा रहा है, जहाँ पे फॉर ऑल n नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ऐसे नंबर हमारे सीक्वेंस में कहला रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, एक सीक्वेंस में ये नंबर है, इर्रेगुलर वे में नंबर नहीं। अगर इस सीक्वेंस वाले नंबर को सम या ऐड के टर्म में अगर लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 इस तरीके का नंबर है, 1/16, 1/8 + 1/4 इस तरीके का नंबर दिया हुआ है, तो इसे हम लोग सीरीज कहते हैं। प्रोग्रेशन में हम लोग सीखते हैं कि प्रोग्रेशन कहलाता ही है न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ टर्म्स आर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर कोई भी इफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म्स आर ascending और descending ऑर्डर, मतलब ये हो गया कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जो उसके टर्म असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रोग्रेशन। जैसे 1/16 - 1/8 + 1/4 - 1/2 प्लस इस तरीके से जो टर्म जा रहे हैं। तो देख लो सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है और प्रोग्रेशन क्या है, ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं। अब हम लोग आते हैं सिंपल एपी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस अगर डी है, फर्स्ट टर्म है ये, और डी तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है। तो इसे लिखते हैं हम लोग इस तरीके से a + d, a + 2d, और इस तरीके से ये जो जाता है L-2d, L-d एंड L तक, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं L से। इसका जो Tn टर्म का जो फॉर्मूला होता है, Tn = a + n - 1d, स्टार्टिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग से। फ्रॉम एंड से जब हम इसे लेते हैं, Tn डैश अगर लेते हैं फ्रॉम एंड से, तो L - n - 1 × d होता है। मतलब इस डायरेक्शन से अगर हम लोग लेते हैं, तो लास्ट टर्म हमारा क्या आएगा, a आएगा। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, वैल्यू L की वैल्यू ये पूरी a + n - 1d, तो ये कैंसिल हो जाएगा और a आ जाएगा, है ना।
तो ये टी एन टर्म है और ये एंड से टी एन टर्म है। ये यहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। एक कंपटीशन में हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं टी एन प्लस टी एन डैश, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो ये बन करके आता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। दिस इज द फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एक रिजल्ट है। अब हम लोग चलते हैं इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे जो आप सब चीज जानते हैं, इस पे एक एग्जाम्पल पहले हम लोग लिखते हैं। हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है, 20 है और 19 1/4 है, मिक्स फ्रैक्शन में है ये, 18 1/2 है और 17 3/4 है। इस तरीके से जा रहा है और हमें बोल रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालेंगे? तो देखो प्रोसीजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो बताता हूँ, बच्चे जो करते हैं क्या करते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस अगर तुम निकालोगे तो देखो कितना मिक्स फ्रैक्शन दे रखे हैं। इस बेसिस पे मुझे कैलकुलेशन बड़ा लेंदी लगता है, लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि जितने डिनोमिनेटर में है उसी फॉर्मेट में हम लोग सारे टर्म को बना देंगे। जैसे 80/4 ये हो जाएगा 77/4, ये हो जाएगा 74/4 और नेक्स्ट हो जाएगा 71/4। इस तरीके से ये डिक्रीज कर रहा है एपी। अब हमें टी एन लेस देन 0 निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है जो नेगेटिव, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होनी चाहिए। तो एन जो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। डी है -3/4 लेस देन 0। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो n की वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी, ग्रेटर देन आएगी, n ग्रेटर देन मिक्स फ्रैक्शन में अगर इसे लिखते 27 2/3, ये निकल कर आ जाएगा। आप देख लीजिएगा n की वैल्यू निकल कर आ गई। तो हम लोग जो लेते हैं n नेचुरल नंबर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है कि n जो होगा वो कैसा होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो इसका जो ग्रेटर है वो n इज इक्वल टू हम लोग 28 ले लेंगे। तो देखो n की वैल्यू 28 निकल कर आ गई, तो t 28 निकाल करके देख लीजिए, इसकी वैल्यू -1/4 आ रही। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम लोगों ने कितने आसानी के साथ निकाल दिया। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो निकाला है आपने, वो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले आपने फ्रैक्शन में लिखा है, सिंपल फ्रैक्शन में। उसके बाद टी एन टर्म निकाला है आपने और टी एन टर्म से एन की वैल्यू निकाल दी है। और एन की वैल्यू अगर मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो आपको इंटीजर लेने होंगे। और T28 टर्म आपने यहाँ पे निकाला, जिसका फर्स्ट जो नेगेटिव टर्म होगा वो 28वां टर्म होगा। एक और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम लोग। सेकंड नंबर दिया हुआ है कि सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 100 है ये, और A to R इज इक्वल टू अल्फा दे रखा है।
और सिग्मा आर की वैल्यू 1 से 100 है, A2R माइनस 1 बीटा दे रखा है। एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एन टर्म्स, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी, एपी को। तो मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस क्या होगा? इलेवेंथ का क्वेश्चन है ये। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, जेई मेंस का क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, देख लीजिए, सिग्मा आर बराबर 1 से 100 है ये, और A2R माइनस A2R माइनस 1 है ये, अल्फा माइनस बीटा आप इसे लिख सकते हैं, है ना, इतना आप लिख सकते हैं इसे। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं। तो देखो, तो तुम बताओ कि एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब ये होता है कि जस्ट प्रीसीडिंग टर्म से जब सब्ट्रैक्शन किया जाए तो वो कॉमन डिफरेंस बन जाए। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। आर की वैल्यू 1 रखते हो, यहाँ पे 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, A2 में से A1 जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस बनेगा, क्योंकि एन रिप्रेजेंट कर रहा है एन टर्म ऑफ एन एपी। तो आप इसे लिखिएगा, R इज इक्वल टू 1 से 100, D इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अब ये क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ D इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और D की वैल्यू निकल कर आ गई। देख लो, एकदम आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि इफ 100 टाइम्स ऑफ the 100 term of the 100 term of an AP with non-zero common difference equal to 50 times of 15th term। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो मुझे निकालना है देन 1/15 टर्म कितने के बराबर होगा। 2012 का क्वेश्चन है ये। तो देखो, बिल्कुल मुझे लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सब में टाइम बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। देखो, फॉर्मेट तो एक ही टाइप का होता है जेई के क्वेश्चन का, टफ नहीं होते। मैंने कल भी बताया था कि क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा जिसमें 3 मिनट्स लग सकते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। तो देखो, दिया हुआ जो है वो D की वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं है, और 100 टाइम्स ऑफ 100 टर्म 50 टाइम्स ऑफ 50 टर्म, कैंसिल कर दीजिए इसे, तो 2 हो गया, और ये हो जाएगा A प्लस 99D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A प्लस 49D। यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ये हो गया A प्लस 149D इज इक्वल टू 0। इस पूरे को हम लोग T
150 लिख सकते हैं। तो 150वां टर्म जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन जेई एडवांस का करते हैं जो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे है और पिछले साल का क्वेश्चन। हाँ लिखते हैं। देखिए फोर्थ एग्जाम्पल में दे रखा है x बी द सेट ऑफ x be the set of consisting of the first 2018 टर्म। देखो 2018 टर्म कंसिस्ट कर रहा है एक्स सेट ऑफ एपी और ये दे रखा है 1 6 9 11 इस तरीके से दिया हुआ है और एक y बी द set of consisting of the first 2018 terms of AP। देखो ये भी दे रखा है 2018 लेकिन AP जो है वो है 9 है 16 है 23 है, इस तरीके का AP दिया हुआ है। फाइंड इंटीजर वाले टाइप में क्वेश्चन ये आया था पेपर फर्स्ट पे। फाइंड द नंबर ऑफ एन एक्स यूनियन वाई। तो आप क्या करोगे, देख लो क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। एक्स एक सेट है जो कंसिस्ट कर रहा है 2018 टर्म जिसका एपी का टर्म है 1 6 11। सिमिलरली वाई विद द सेट कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2018 टर्म, नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है ऑफ एपी जिसमें इसके टर्म्स भी दिए हुए। तो फाइंड द नंबर ऑफ, नंबर जब बोल दिया तो ये n नहीं देना होगा, नंबर ऑफ x यूनियन y, x यूनियन y का नंबर निकालना है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस हैं ये। हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन में देख लीजिए। हम लोग करते हैं कि देखो एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई होता है सेट थ्योरी में। दिस इज 2018, दिस इज 2018 माइनस ये टर्म हमें पता नहीं निकालना है। तो कॉमन एपी निकालने का तरीका क्या होता है, तो फर्स्ट एपी लिखिए जो सेट ऑफ एक्स दिया हुआ है वो है 1 6 11 इस तरीके से, जिसका कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा 5। और सेकंड एपी है जो सेट है y का एलिमेंट, ये 9 है 16 है 23 है, ये 16 आएगा नेक्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ जा रहा है 7 आ जा रहा है। तो देखो तो फर्स्ट टर्म जो ये एपी जो कॉमन एपी होंगे, जो एलिमेंट्स x के और एलिमेंट y के जो कॉमन एपी होंगे, जो कॉमन एपी होंगे उनका टर्म कैसा होगा, कैसे निकलेगा, वो एपी कौन सा होगा,
तो देखो फर्स्ट कॉमन टर्म हमारा 16 आ रहा है, तो लिख देंगे हम लोग 16, और कॉमन डिफरेंस हमारा दोनों का एलसीएम हो जाएगा 35। तो इसमें 35 आप ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 51, 35 इसमें ऐड कीजिए तो 56, 35 इसमें ऐड कीजिए, ये जाएगा। तो दिस इज द कॉमन एपी। जो ये टर्म जो होंगे वो इस एपी में भी आएगा और इस एपी में भी आएगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि फर्स्ट एपी का टर्म, इसका टर्म निकालते हैं, क्योंकि हमें इसका नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए जो लास्ट टर्म इसका होगा, या तो इस एपी का लास्ट टर्म होगा या तो इस एपी का लास्ट टर्म होगा, जो दोनों के कॉमन पार्ट होंगे इस एपी के। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि टी एन टर्म निकालते हैं फर्स्ट एपी का। तो ये आएगा 1 प्लस 2018 माइनस 1 इंटू 5, और टी एन सेकेंड वाले एपी का निकालोगे तो 9 प्लस 2018 माइनस 1 इंटू 7। अब देखो तो ये तो छोटा नंबर होगा ना, और ये बड़ा नंबर होगा। तो बड़ा नंबर तो इसमें आ नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों का कॉमन पार्ट इसमें है। जो 16 जो है तो फर्स्ट एपी में भी है और सेकंड एपी में भी है। 51 जो है वो फर्स्ट एपी का भी पार्ट होगा, सेकंड एपी का भी पार्ट होगा। 86 जो है फर्स्ट एपी का भी पार्ट होगा, सेकंड एपी का भी पार्ट होगा। तो जो ये वैल्यू है, ये बड़ी वाली वैल्यू तो दोनों का तो कॉमन पार्ट हो नहीं सकता ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि ये कैलकुलेशन कर लो, 86 आ जाएगा, ये इतना आएगा। तो ये छोटा टर्म है, तो मुझे एजम्पशन करना होगा कि यही इसका लास्ट टर्म है। इस वाले एपी का जो लास्ट टर्म है वो ये वाला है। अभी हमें पता नहीं, मैंने मान लिया। तो नाउ लास्ट टर्म is equal to first term plus n minus 1 into common difference। तो n की वैल्यू जो निकल कर आएगी 288 पॉइंट समथिंग आएगी। तो देखो n तो इंटीजर लेते हैं हम लोग, और n की वैल्यू 288 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो n की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 288 ले लेंगे। n की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब n जो है ये कॉमन वैल्यूज हैं, तो ये यहाँ पे अब हम लोग रख देंगे जो x इंटरसेक्शन y की वैल्यू हो गई 288। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 4036 माइनस 288 इज इक्वल टू 3748। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। तो देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, जो बेसिक लेवल पे क्वेश्चन था। पेपर 1 का ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और सम ऑफ एन टर्म देखते हैं। ओके ठीक है, मैंने इरेज नहीं किया है, देख लीजिए। ये नंबर निकालने थे हमें, ये नंबर निकालना था हमें और इसका सेट थ्योरी में ये रिजल्ट होता है। ये वैल्यू हमें मालूम नहीं थी, यही वैल्यू हमें पता करना था।
तो फर्स्ट एपी निकाल लिया कॉमन डिफरेंस, सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस, पहला टर्म आप निकाल लो, फर्स्ट टर्म देख लो 16, दोनों में कॉमन वैल्यू है तो फर्स्ट टर्म तो कॉमन वैल्यू 16 आ गया, फिर 35 35 35 ऐड करते जाइए, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, इन्हीं दोनों एपी में से कोई एक लास्ट टर्म आएगा तो लास्ट टर्म इसका निकाल दिया, लास्ट टर्म इसका निकालोगे तो इसका टर्म जो है ग्रेटर देन वैल्यू आएगी इस वाले से मोर वैल्यू आएगी, तो इसलिए मोर वैल्यू तो यहाँ पे हो नहीं सकता, होगा तो इन्हीं दोनों का कॉमन वैल्यू होंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये वाला कॉमन वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमने पुट किया, n की वैल्यू निकाला तो वो इंटीजर नहीं आया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन वैल्यूज जो है नहीं आए, कॉमन वैल्यू नहीं आए, जिस वजह से हमने क्या लिया कि इस वाले को लास्ट टर्म एजम्पशन किया है, लास्ट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया, इस वाले का कॉमन एपी का हम लोग निकालेंगे क्योंकि कॉमन एपी की ही नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है पहले। तो ये इंटीजर नहीं आया तो हमने इंटीजर बना दिया इसे 288, क्योंकि ये तो मैंने एजम्पशन किया था, एज्यूम किया गया था, इसलिए इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आई, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिजल्ट हमारे सामने। नेक्स्ट चलते हैं, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए एस एन जो है n/2 a प्लस एल होता है, इसी को हम लोग n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी लिखते हैं, और इसी को हम लोग n/2 l लास्ट टर्म वाले टर्म को अगर लिखेंगे तो 2l माइनस n माइनस 1 इंटू डी निकल कर आ जाता है, 2l है ये, 2l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो सीखने की वैल्यू क्या है कि अगर एस एन दे रखा है पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, पी एंड क्यू कोई भी कांस्टेंट है और एन नंबर ऑफ टर्म है, तो सम ऑफ एन टर्म इतना दिया हुआ है, तो इसे थोड़ा आप याद रख लीजिएगा कि टी एन टर्म बड़ा इसका यूज होगा प्रॉब्लम में, और बड़ा शॉर्टकट मेथड में इसे यूज करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जब भी क्वाड्रेटिक है ये वाला क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक को 2n-1 में रिप्लेस कर देते हैं और प्लस q जैसे है वैसे लिख देते हैं, ये सम ऑफ n टर्म है और ये tn टर्म आ जाएगा इसका। और अगर इसी में डी निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 2p निकल कर आ जाता है, 2p, और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ n ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ n इन tn, जो ये tn है इसकी n की कोएफिशिएंट लिख देते हैं। देखो जनरली जो हम लोग इसे क्वेश्चन को जो करते हैं, बड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन होता है ये, tn इज इक्वल टू एस एन माइनस 1 करते हैं और d की वैल्यू निकालते हो तो tn माइनस 1 करते हैं। याद रखोगे कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, तो tn के प्लेस पे उसको रिप्लेस करेंगे 2n-1,
ओके, देखो ये एस एन इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन, इस फॉर्मेट में अगर होगा क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे, समझ में बात आ जाएगी। तो टी एन जब लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है, ये एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में है। इस एन स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, 2n-1 रिप्लेस करेंगे, एन स्क्वायर के प्लेस पे 2n-1 रिप्लेस किया जाएगा, और q जैसे है वैसे लिखेंगे। और d अगर लिखोगे, कॉमन डिफरेंस अगर लिखोगे, तो कॉमन डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ n लिखेंगे इन टी एन टर्म। जबकि इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आप सॉल्व करते हो, टी एन का फार्मूला होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, उससे ये वाली वैल्यू निकल कर आती है। और टी एन की वैल्यू जो होती है d इज इक्वल टू टी एन माइनस 1, इससे ये वाली वैल्यू निकल कर आती है। नेक्स्ट एक शॉर्टकट मेथड है जो क्वेश्चन में हम लोगों को बड़ा ही यूज करना होगा। अगर एस एन की वैल्यू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी हो, तो देखो जब कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है क्या है, पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन प्लस कुछ नहीं, यहाँ पे प्लस सी है। तो ये जो एपी स्टार्ट होगा, इसका एपी स्टार्ट ही होगा सेकेंड टर्म में, एपी स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म से इसका एपी स्टार्ट होगा। और नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड है एस एम और एस एन, सेम एपी का अगर एम एन सम ऑफ एम टर्म है सॉरी, और सम ऑफ एन टर्म है, ठीक है, इसका रेशियो दे रखा है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इसका टी एम और टी एन टर्म का जो रेशियो होगा, देखो ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में आपने जो रिप्लेस किया है 2n-1, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करोगे, यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे 2m-1 और डिवाइडेड बाई 2n-1। बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, लेकिन ये किसके लिए है, सेम एपी के लिए। ये भी सेम एपी का सम है, ये भी सेम एपी का सम है, लेकिन टर्म डिफरेंट है। एक ही एपी का ये 25वां टर्म है और ये 10वां टर्म है। तो ये 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर अगर आता है, तो t25 और t10 जो हो जाएगा 2 इंटू 25-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10-1, सेम एपी में। नेक्स्ट है शॉर्ट मेथड, जो डिफरेंट एपी के साथ अगर हो, एस एन डैश इज इक्वल टू ए एन प्लस बी और सी एन प्लस डी है ये, ठीक है। देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्या है, लीनियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हम लोग इसमें करेंगे टी एन डैश, तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो क्वाड्रेटिक में हम लोगों को तो बस एक ही काम करना होता है, 2n-1 रिप्लेस कर दीजिए, ये b हो जाएगा, और c 2n-1 रिप्लेस कर दीजिए, ये d हो जाएगा। देखो इस पैटर्न पे, ये जो पैटर्न दिया हुआ था उसी पैटर्न पे हमने इसे बना दिया। तो ये कैसा है, डिफरेंट एपीज के लिए है, ये डिफरेंट एपीज के लिए ये कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं।
सेम एपी के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिफरेंट एपी के लिए ये वाला करेंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग अब कुछ जो क्वेश्चंस कंपटीशन के हैं उसे देखते हैं। एक 2019 जेई में क्वेश्चन आया है इसमें दे रखा है इफ सॉरी A1 A2 A3 A30 टर्म एपी में है, ये दिया हुआ है कि ये एपी में है, और सम जो है सिग्मा के फॉर्मेट में है, I is equal to 1 to 30, AI दे रखा है एंड कैपिटल T दे रखा है, सिग्मा I is equal to 1 to 15 और A2I minus 1, 2I minus 1, ठीक है। और A5 की वैल्यू 27 दे रखा है एंड S minus 2T की वैल्यू 75 दे रखा है। फाइंड A10 की वैल्यू हमें निकालनी है। कीजिए, 2 मिनट में करके दिखाइए। हो गया? ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सॉल्यूशन में आते हैं। क्या करेंगे, सारी चीज तो दे रखी है, तो देखो हम लोग करते क्या है कि S माइनस टी निकालते हैं। अब तुम बताओ S माइनस टी जब निकालोगे तो S की वैल्यू देखो, AI 1 प्लस 2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A30, और T से जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा, A1 A3 A5 प्लस A7 ऐसा जाएगा। तो ऑड, सारे ऑड नंबर इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा, I की वैल्यू 1 से 15 और इवन नंबर वाला टर्म बच जाएगा। आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इस सारे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A30 में से A1 प्लस A3 प्लस A5 ऑड वाले टर्म कैंसिल आउट होंगे, तो सारे इवन टर्म 15 टर्म तक बचेंगे। अब यहाँ के बाद अब आइए, ये इतना करने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है S माइनस टी में से एक टी को और घटा दो, तो ये वैल्यू तो तुमने निकाल दिया ना,
सिग्मा आई बराबर 1 से 50 a टू आई माइनस, और t की वैल्यू क्या है, a टू आई माइनस 1। अभी अभी इस तरीके का क्वेश्चन हमने किया था 2011 वाले क्वेश्चन को, देखो रिपीट किया है क्वेश्चन, थोड़ा सा टेक्निक चेंज किया है इसमें। और ये पूरा क्या है, इसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म ये है, ये 2 है तो ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है तो ये 3 है। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस। सिग्मा आई बराबर 1 से 15, ये d हो जाएगा, और ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15d हो जाएगा। 15 तक जा रहा है। और 15d की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, s माइनस 2t, और s माइनस 2t गिवन है 75 दिया हुआ है। तो d की वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल करके आ गई 5। d की वैल्यू 5 निकल कर आ गई आपकी। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। d की वैल्यू जब निकल कर आ गई तो a5 भी तो दे रखा है कुछ, देखो तो a5 कितना दिया हुआ है, a5 इज इक्वल टू 27। तो यहां से a प्लस 4d इज इक्वल टू 27। तो d तुम्हें पता है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 आ गई a की वैल्यू। 9 a और d जब पता चल गया तो अब क्या दिक्कत है, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, और 7 प्लस 45 is equal to 52. This is the correct option. चलिए एक और एग्जाम्पल चलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें भी क्वेश्चन बोल रहा है, ये 2006 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि A1 A2 n टर्म ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ये लास्ट टर्म बोल रहा है बी द टर्म ऑफ एन एपी, एपी का टर्म है। अगर a1 प्लस a2 प्लस AP डिवीजन में दिया हुआ है a1 प्लस a2 प्लस aq is equal to p square divided by q square, p not equal to q है। तो मुझे a6 डिवाइडेड बाई a21 की वैल्यू निकालनी, ये किसके बराबर होगा। तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अभी हमने शॉर्टकट एक मेथड बताया था, देखिए सेम एपी में अगर एसएम इतना दिया हुआ है तो टीएम ये होता है, ठीक है, ये होता है। अगर एस एम और एस एम डैश, सॉरी ये एन है नॉट अ डैश, एस एन अगर दिया हुआ है एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इसका टी एम अपॉन टी एन तुम क्या लिखते हो, 2m माइनस 1 2n माइनस 1, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एस पी अपॉन एस क्यू, ये पूरा सम ऑफ पी टर्म है एंड सम ऑफ क्यू टर्म है। ये पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर दे रखा है, तो आप टी पी अपॉन टी क्यू को क्या लिख सकते हो, 2p माइनस 1 एंड 2q माइनस 1। निकल गया। अब तो कुछ करना ही नहीं है, p के प्लेस पे 6 रखना है और q के प्लेस पे
21 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21 माइनस 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है 11/41, दिस इज द ऑप्शन। देख लो, एक स्टेप में क्वेश्चन आपका बन गया, शॉर्टकट मेथड यूज करके आपने एक स्टेप में आंसर ला दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APs, 2 APs बोल रहा है। देख लीजिए 2 APs बोल रहा है ना, एक एपी का सम नहीं है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही एपी का सम दिया हुआ था। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 APs, 2 APs हैं, तो 2 AP हैं तो डिफरेंट होंगे ही। आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो, रेशियो दे रखा है तुम्हारा 3n माइनस 13, रेशियो ये ले लेते हैं 5n प्लस 21 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लीजिए, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ, हमें निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ 24th टर्म। देखो, जो हमने शॉर्टकट मेथड बताया है उसी मेथड से चलोगे तो 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है ये, 1 मिनट, सिंगल मिनट का भी क्वेश्चन नहीं। सॉल्यूशन में आप आ जाइए, एस एन डैश दे रखा है 3n 13 और 5n प्लस 21। इसका tn और tn डैश निकालते हो तो क्या करते हो, n के प्लेस पे 2n माइनस 1 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 5 2n माइनस 1 प्लस 21। सिंपल, एक स्टेप में ये बन गया 6 और 3 में से 13 जाएगा 16, 6n माइनस और 10n प्लस 16। अब तुम्हें क्या निकालना है, n के प्लेस पे 24 रख दीजिए आप, तो ये निकल कर आ जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 24 माइनस 16, 10 इंटू 24 प्लस 16 और 8/16 दैट इज 1/2। ये रेशियो निकल कर आ गया। देखो, एक स्टेप दूसरे स्टेप में आपका आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये तो था सम तक हमने बता दिया था। अब नेक्स्ट है टॉपिक हमारा समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज, फर्स्ट सिग्मा 1 अगर है और i की वैल्यू 1 से n है, i तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हम लोग n लिखेंगे। सिग्मा n की वैल्यू 1 से लेकर फर्स्ट n नेचुरल नंबर 1 2 3 प्लस n,
n+1/2। सब हम लोगों को सारा टर्म पता है, लेकिन हम लोग रिवीजन करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे भी इसे। सिग्मा 2n-1 ऑड नंबर का टर्म जो होता है 1, 3, 5 प्लस 2n-1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। सिग्मा n स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 2n+1/6। सिग्मा n क्यूब 1 पे क्यूब 2 पे क्यूब प्लस n पे क्यूब इज इक्वल टू n+1/2 पे होल स्क्वायर। और सिग्मा अगर ये कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तो ये n टर्म तक अगर है तो n टर्म तक इसे लिखेंगे, ये n टर्म तक है अगर तो NA हो जाएगा ये। ठीक है, अब एक इस पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो जेई में आए हुए हैं। ठीक है, लिखते हैं, एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। मुझे सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म निकालने। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म। अब दिया हुआ है 3/4 पे होल क्यूब, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है 1/2 पे होल क्यूब प्लस 1/4 पे होल क्यूब और 3 का होल क्यूब प्लस 3/4 पे होल क्यूब, इस तरीके से दे रखा है, इज इक्वल टू 225k। ये फाइंड नहीं करना है। द सम ऑफ फर्स्ट 15th टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा, इसका जो है 15th टर्म तक का सम 225 दे रखा है। ओके, मैं अभी लिख देता हूँ, देख लो। बोल दीजिएगा आप मुझे। तो इससे आगे में जो क्वेश्चन हमने दिया था, सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज हमने बना दिया था आपको, इज इक्वल टू 225k दिया हुआ है। तो k की वैल्यू क्या होगी, और ये 19 का क्वेश्चन है। इसके k की वैल्यू क्या होगी, जेई मेंस 90। तो देखो, इससे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया था, मैंने ये बताया था कि जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्मेट में बनाएंगे और सारे एक डिनोमिनेटर बनाएंगे, सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक जैसा डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो देखिए, तो
सॉल्यूशन में जब आप चलिएगा तो 3/4 इसके डिनोमिनेटर तो सेम है, प्लस इस वाले को 6/4 पे होल क्यूब लिख सकते हो आप, इस वाले को 9/4 पे होल क्यूब लिख सकते हो आप। देखो 2-3 टर्म लेकर के चलिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि 3-3 का डिफरेंस हो रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 12/4 पे होल क्यूब जो कि 3 दिया हुआ है यहाँ पे, प्लस 15/4 फिर इस तरीके से आता रहेगा। इसको आप आगे लेकर के चलिए, और ये जो दिया हुआ है ये 225 के बराबर। इससे देखो कितना आसान बन गया ये क्वेश्चन। बस यही चीज तो सीखना है हमें, आता सब चीज है, हमें बस यही सब टेक्निक सीखना है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये जा रहा है इज इक्वल टू 225 के ही। अब ये टर्म जो है 2764 इंटू ये कहाँ तक जा रहा है, ये टर्म बोल रहा है 15th टर्म तक जा रहा है, फर्स्ट 15th टर्म। तो फार्मूला क्या होता है, 15 16 n+1/2 पे होल स्क्वायर, और ये 225 के दिया हुआ है। तो ये कितना हो गया जी, ये हो जाएगा 27 इंटू 225, और 225 के ये कैंसिल, तो के की वैल्यू निकल कर आ गई 27। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, और यही करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, 27 ही दे रखा है। नेक्स्ट एक और समेशन पे हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, जो आसान क्वेश्चन है, जेई 15 में आया है। 1 का क्यूब और 1 दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1+3। नेक्स्ट दे रखा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और 1+3+5। देख लीजिए ये इस तरीके से जा रहा है। इनका सम निकालना है हमें 9 टर्म के लिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 9th टर्म, फर्स्ट 9th टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट 9th टर्म का सम जो निकालेंगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका tn टर्म निकालेंगे। तो देखो एकदम क्लियर वे में दिख रहा है, यहाँ 1 है तो ये 1 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है तो यहाँ पे भी 2 टर्म है, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 टर्म है। तो आप इसे लिख सकते हो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये कहाँ तक जा रहा है जी, n तक का क्यूब, और डिनोमिनेटर में 1+3+5 ये ऑड नंबर जा रहा है, कहाँ तक, 2n-1 तक जाएगा। अब ये क्या हो गया, सिग्मा n क्यूब हो गया, और डिनोमिनेटर में सिग्मा 2n-1 टर्म हो गया। दोनों का रिजल्ट आपको पता है क्या होता है, n+1/2 पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये तो n स्क्वायर ही ओनली हो जाएगा, तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो tn1/4 टाइम्स ऑफ n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो गया, ये tn टर्म n² + 2n+1 हो गया। अब सिग्मा अगर ले लेते हैं इसमें, tn टर्म को Sn लोगे तो 1/4, इसका n² का फार्मूला होता है n+1 2n+1/6 इंटू, यहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं बनाना चाहिए, देखो आगे हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। ये तो पेज क्लियर है,
एस एन निकालोगे तो चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिग्मा एन स्क्वायर, तो सिग्मा एन स्क्वायर एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, और प्लस का 1/2, से मल्टीप्लाई कर दिया, n की वैल्यू होती है n प्लस 1/2 प्लस 1/4 इंटू n, 1/4 इंटू n। तो देखो अब n के प्लेस पे हमें क्या करना है, n के प्लेस पे हमें 9 पुट करना है, रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था। Tn में 1, सलमान ये क्या लिखा है तुमने, मुझे समझ नहीं आ रहा है। Tn में 1 cm कैसे लिया, 1 cm क्या है? अच्छा LCM नहीं है ये, दिस इज नॉट LCM। देख लो ये वन टर्म है, ये वन लास्ट टर्म मैंने लिया है, नॉट LCM। दिस इज फर्स्ट टर्म, this is second term, 2 term, this is 3 term, आगे 4th term, 5 term, n term तक गया, ये n term तक लिया। नीचे में डिनोमिनेटर में देखिए एक टर्म है, ये ऑड नंबर का 2 टर्म है, ये ऑड नंबर के 3 टर्म है, तो ऑड नंबर के n टर्म हमने लिए। ये ऑड नंबर, नंबर ऑफ टर्म, लास्ट टर्म, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, इसी तरीके से ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, दिस इज अ लास्ट टर्म। ये जो है हमारा क्या है, लास्ट टर्म है। ये लास्ट टर्म हमने निकाला है और लास्ट टर्म को हमने सॉल्व किया है। देखो ये थोड़ा सा मेथड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। देखो एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं इसे, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिए यहां तक तो हम लोगों ने कर दिया, यहां तक करने के बाद हमने थोड़ा सा ब्रेक किया है। यहाँ पे ब्रेक करने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हुआ है। हम लोग अगर ऐसा कर लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा, एन की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक हमें लेनी है, 9 तक लेनी है टी एन, और सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 से 9, और टी एन की वैल्यू क्या थी, 1/4 बाहर ले लिया, और है ये n प्लस 1 पे होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये देखो हम लोग अगर यहीं पे वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो देखो तो क्या हो जाएगा, n के प्लेस पे 1 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये जाएगा 10 तक के स्क्वायर तक। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो ये बहुत थोड़ा लेंदी नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही लेंदी हो गया है। मतलब बना तो सकते हैं ऐसे भी हम लोग, इसको हमने ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद सबका अलग अलग रिजल्ट लगा दिया और n के प्लेस पे 9 पुट कर दिया, लेकिन हमें तो टाइम बचाना है ना, हमें टाइम बचाना है। तो बच्चे यही वाला मेथड यूज करते हैं जनरली, लेकिन देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सिग्मा लगा दिया इसे, और एस एन की वैल्यू, S9 की वैल्यू हम लोग निकाल दिया, n की वैल्यू 1 से 9 तक यहाँ तक लिख दिया। अब इसे ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को रिजल्ट याद है। रिजल्ट में क्या होता है, फर्स्ट टर्म से शुरुआत होता है, फर्स्ट टर्म से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और यहाँ पे 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो देखो, तो ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का टर्म, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/4। इस पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, n+1 2n+1/6। तो n है यहाँ पे 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6 -1। देख लीजिए कितना अच्छा कैलकुलेशन निकल कर आ गया। ये हो जाएगा हमारा टोटल 96 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद ये 96 बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हार्मोनिक प्रोग्रेशन नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एपी के बाद जनरली लोग जीपी पहले पढ़ाते हैं, लेकिन हम एपी के बाद एचपी लेकर चल रहे हैं क्योंकि इन दोनों का लिंक होता है। इसे हम लोग जो लिखते हैं, अगर A1 A2 A3 AN आर इन HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, देन their corresponding term, then their corresponding term या corresponding AP भी लिख सकते हैं, टर्म को अगर हटा दो तो 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बात है जो आपको समझनी है। अगर A1 A2 A3 AN RNAP में है, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे याद रखिएगा आप लोग कि कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालते हो इसका, तो डायरेक्ट हम लोग लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई जितना नंबर ऑफ टर्म है n है, तो एक कम नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते हैं n-1। इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग। और आप देख सकते हो कि डी के एन क्या होता है, A1 + n-1 इंटू डी -A1 डिवाइडेड बाई n-1। देखो ये कैंसिल हो गया, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस ही हमारा आ जाता है। तो इसे याद रखिएगा, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे और डिवाइडेड बाई जितने टर्म्स हैं उसमें से एक घटा देंगे। जैसे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल कि अगर 1 है, A है, B है, C है, D है और K है, तो इसमें नंबर कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है, ये AP में अगर बोल रहा है टर्म, तो कॉमन डिफरेंस अगर लेना हो तो क्या लोगे, K लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस हम लोग अननोन क्वांटिटी के लिए ये इसका यूज करेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इफ B1 B2 B3 इस तरीके से BN RN हार्मोनिक प्रोग्रेशन में HP में,
कॉरस्पॉन्डिंग एपीज जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 1/B1, 1/B2, 1/B3, 1/Bn। तो इसका कॉमन डिफरेंस याद रखिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म 1/B1 है, 1/B1 जो अभी बताया हमने, डिवाइडेड बाई n-1, n-1, याद रखिएगा इसे। रिमेंबर। ठीक है। अब देखो इसमें जो है एचपी में हम लोग सम ऑफ nth टर्म एचपी में हम लोग नहीं निकालते, एचपी में हम लोग नहीं निकालते। हम लोग क्या करते हैं, एपी में रिप्रेजेंट करते हैं और एपी में रिप्रेजेंटेशन करने के बाद उसका कॉमन डिफरेंस, जैसे ये आपने निकाल दिया, इसी तरीके से फर्स्ट टर्म दिया हुआ होता तो हम लोग सम ऑफ टर्म निकाल सकते। लेकिन इसमें सम ऑफ टर्म का कोई रिजल्ट नहीं होता है, कहीं पे भी आप देखिएगा तो बुक में यही लिखा होता है कि इसके सम ऑफ nth टर्म का रिजल्ट एचपी में हम लोग नहीं बनाते, एपी में कन्वर्ट कर लेते। तो देखो हमने जो अभी बताया कि जो कॉमन डिफरेंस आप निकालते हो, तो कॉमन डिफरेंस का जो ये फार्मूला है, इसका यूज कैसे करेंगे कंपटीशन में, एक जेई एडवांस का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसे सॉल्व करके देखते हैं। लिखते हैं एक एग्जाम्पल, इफ A1, A2, A3, A10 तक दे रखा है और बोल रहा है कि ये एपी में, ये क्या चीज में है, एपी में है। अब H1, H2, H3, ये H10 तक दिया हुआ है और ये बोल रहा है क्या है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एचपी में। ठीक है। अब एक कंडीशन दिया हुआ है, इफ A1 is equal to H1 is equal to 2, ये दे रखा है, एंड A10 is equal to H10 is equal to 3 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ। तो वैल्यू हमें निकालनी है, वैल्यू ऑफ A4 H7, इसकी क्या वैल्यू होगी, बताइए। 2 मिनट टाइम देता हूं मैं। बताइएगा इसे जल्दी से, फटाफट एकदम, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। जल्दी। अमरीश बताओगे।
कॉपी पेन लीजिए और फटाफट एकदम जल्दी से बना के दिखाइए। और जब भी लेक्चर हो, कोई सी भी लेक्चर हो, कॉपी पेन बिल्कुल ले करके बैठा कीजिए आप लोग। आज सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चंस मैं सेंड कर दूंगा फिजिक्स वाले सर के पास, उनसे आप लोग ले लीजिएगा। दो मिनट से ज्यादा हो गया यार। नहीं, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। देखो इसमें दे रखा है A1, A2, A3, A10, ये AP में। तो AP में है तो कॉमन डिफरेंस तो होगा ही, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, A10 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 9। सिंपल। A10 की वैल्यू दे रखी है, देख लीजिए आप क्वेश्चन में, देखिए A10 की वैल्यू 3 माइनस 2 बाई 9, 1 बाई 9, A10 की वैल्यू, तो D की वैल्यू निकल कर आ गई। दिस इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। एंड सिमिलरली हमें A4 की वैल्यू निकालनी है। देखो A4 और A7 की तो वैल्यू निकालनी है, तो A4 की वैल्यू A1 प्लस 3D निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा, A1 भी दे रखा है तुम्हारा 2 प्लस 3 इंटू 1 बाई 9, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 बाई 3। A4 आ गया। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग AP। क्रॉसपॉन्डिंग AP क्या हो जाएगा, 1/H1, 1/H2, 1/H3, 1/H10 हो जाएगा। ये सलमान ने क्या लिखा है, 1 लिखा, नहीं 1 तो नहीं है बेटा। ठीक है, प्रैक्टिस किया है आपने, लेकिन ऑप्शन में 1 नहीं है, 5, 6, 7, 8 है। तो देखो, तो इस वाले कंडीशन से D जो निकालोगे आप, तो इसका D क्या निकालोगे, AP है ये, H10 माइनस, अभी अभी कॉन्सेप्ट हमने बताया था, H1 डिवाइडेड बाई 9। सबकी वैल्यू गिवन है, सबकी वैल्यू दी हुई है। 1/3 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 9, बताइए, माइनस का 1/54 हो गया। अब इसमें 1/H7 की वैल्यू जब निकालोगे तो 1/A1 प्लस 6 इंटू डी, 6 इंटू डी हो जाएगा। 1/A1 की वैल्यू दे रखी है 2, देख लीजिए क्वेश्चन में, माइनस 6 इंटू 1/54, निकल कर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट, और ये 7/18। ठीक है। ऑल्सो अब आगे आइए, A4 इंटू H7 की वैल्यू बताइए। सब तो निकल कर आ गया तुम्हारा, अब क्या निकालना है हमें, 7/3, 7/18, यही हो गया ना, सॉरी 1/H7 की वैल्यू आई है ना ये, तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 7/3 इंटू 18/7, ये काट दीजिए, 3 से 6। देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है, जब भी टीचर कॉन्सेप्ट बता रहा है तो कॉन्सेप्ट को समझिए। एक्चुअल में आता हमें सब चीज है, अप्लाई करने आना चाहिए, कहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम लोगों ने क्या किया,
कि A1 A2 A3 A10 तक नंबर था, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, A10 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 9। इसी तरीके से 1/H1 1/H2 1/H3 1/H10 लिया, तो इसका d निकालोगे कॉमन डिफरेंस, तो 1/H10 माइनस 1/H1 डिवाइडेड बाई 9 कर दिया आपने। सबकी वैल्यू गिवन है, सबकी वैल्यू। HP से हमें कोई मतलब नहीं, AP से मतलब होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और है, उसको हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, इसमें दे रखा है कि A1 A2 A3 AN तक R in AP, ये सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा, तो ये है R in HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो मुझे वैल्यू निकालनी है A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4, इस तरीके से ये जा रहा है AN माइनस 1 AN की। इसकी वैल्यू क्या होगी? 6 में आया है। ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए आप लोग घर पे, और जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसको भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए बड़े बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हमें आता सब कुछ है, प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और कहाँ पे मिस्टेक है आप देखिए, मैं जो बनाता हूँ उसको टेक्निक सीखिए और उसको अप्लाई भी कीजिए कि किस तरीके से टीचर्स हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और मेनली जो क्रैश कोर्स चल रहा है, ये फटाफट खत्म करने वाला कोर्स चल रहा है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डीप में कोई भी चीज़ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर वो चीज़ बताऊंगा तो दूसरा चीज़ आपका छूट जाएगा। तो सिंपल वे में बस एक बात का ध्यान रखना है हमें, और वो ये ध्यान रखना है कि हमारा सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। 2 क्लास में इसको मैं फिनिश कर दूंगा। इसके बाद फिर डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पे आ जाऊंगा, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म कर दूंगा मैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, ध्यान रहना चाहिए। तो इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, ये होमवर्क रहेगा। आंसर्स इसके जो है n-1 इंटू A1 AN, ये आंसर है। इस क्वेश्चन को आप घर पे कीजिएगा, और कल मैं पूछूंगा आपसे इसके बारे में। आसान क्वेश्चन है, आपने सारा चीज पढ़ा हुआ है, उसी बेसिस पे है। और कल का टॉपिक ज्योमेट्रिकल मीन होगा, सॉरी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन लिखेंगे हम लोग।